टैक्स स्ट्रक्चर दैट इज जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो हम यूजुअली फाइनेंस के टॉपिक्स की बातें करते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करते हैं, बट टुडे व्हाई टैक्स और उसका किन इंडस्ट्रीज पर किस तरह का इम्पैक्ट। पहले 5% का रेट था, 12%, 18% और 28%। जो छोटी गाड़ी है नेक्सॉन वो तो सस्ती पड़ जाएगी, पर इसके जस्ट ऊपर जो विटारा है, ब्रेजा है, राइट, वो महंगी पड़ जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं सीए कुलदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर दैट इज जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो हम यूजुअली फाइनेंस के टॉपिक्स की बातें करते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करते हैं, बट टुडे व्हाई टैक्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप अगर फाइनेंस में भी एक्सपर्टीज लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टैक्स और थोड़ा अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही पड़ेगी, राइट। ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। सो वी विल बी फोकसिंग लेस ऑन द स्ट्रक्चरल चेंजेस, विल बी फोकसिंग मोर ऑन कि इस पर्टिकुलर रिफॉर्म में किस तरह के अनाउंसमेंट्स आए हैं और उसका किन इंडस्ट्रीज पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टुडेज डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है अब उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। एक तो हो गया कि 0% मतलब ये फुली एग्जेम्प्ट है, फिर दूसरा 5% जो कि पहले भी था, फिर 18% ये भी पहले भी था। एंड आपको शायद पता होगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो जीएसटी के रेवेन्यू में आता है दैट कम्स फ्रॉम द 18% स्लैब। तो इसको गवर्नमेंट नहीं हटा सकती थी, अगर इसको हटा देगी तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, राइट। फिर यहां हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया स्पेशल रेट भी अनाउंस किया है, दैट इज द 40% जो पहले नहीं हुआ करता था, राइट। सो लेट अस सी व्हाट आर ऑल द एलिमेंट्स। फुल्ली एग्जेम्प्ट में जो भी एसेंशियल गुड्स हो गए हैं उनको यहां पर गवर्नमेंट ने रखा है, मतलब दे वांट एसेंशियल थिंग्स टू बी अफोर्डेबल। वो चाहते हैं कि ये सब चीजें सस्ती हो जाए, लोगों को बिना टैक्स के इंप्लीकेशन के मिल जाए। फिर 5% रेट में कुछ कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि सोप, हेयर ऑयल, बाइसाइकिल, ये सब पहले ज्यादा हायर रेट पे टैक्स किए जाते थे, अब इनको लोअर रेट पर लाया गया है, ओके। करीब 12% तक ये टैक्स किए जाते थे। फिर अगर मैं स्टैंडर्ड रेट की बात करूं 18% की, तो यहां पर मेनली तो सर्विसेज आ जाती हैं, तो वो 18% में आ गई हैं, और फिर कई सारे गुड्स हैं जिनको यहां पर इंक्लूड किया गया है फ्रॉम 28% टू 18%। एंड ये जो 40% स्लैब है दिस इज मेनली फॉर लग्जरी आइटम्स, सिन गुड्स, कैसीनोज एंड ऑनलाइन बैटिंग, ओके। विल टॉक मोर अबाउट इट इन डिटेल्स। सो यहां पर स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ है, पहले 5% का रेट था, 12%, 18% और 28%, राइट। सो नाउ आउट ऑफ दीज 4 ये जो 12% वाला स्लैब था और ये जो 28% वाला स्लैब था ये एलिमिनेट हो गया, राइट। अब मेनली जो भी गुड्स हैं उनको या तो 18 में शिफ्ट कर दिया गया है या फिर 40 में शिफ्ट कर दिया गया, ओके, और जो 12 वाले थे उनको 5 में शिफ्ट कर दिया गया। सो दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट हैज हैपेंड इन द जीएसटी स्ट्रक्चर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीरो टैक्स वाला फर्स्ट, कि इसमें कौन से गुड्स को इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर बेसिकली एसेंशियल्स आएंगे, ओके। जो भी ऐसे हाउस होल्ड की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं जो आप हर रोज यूज करते थे, उनको 5 से 12% के जीएसटी स्लैब में वो आते थे, उनको अब बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, एक डायरेक्ट इंपैक्ट आपके पॉकेट में देखने को मिलेगा, राइट। तो कंज्यूमर्स नाउ विल बी लेफ्ट विद सम मोर डिस्पोजेबल इनकम इन देयर हैंड्स, राइट। तो इसका इंपैक्ट देखिए, डायरी प्रोडक्ट्स जैसे कि वो सस्ते हो जाएंगे, मिल्क, पनीर, ये सब फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गए। स्टेबल फूड्स लाइक ब्रेड एंड बेसिक फूड आइटम्स, हेल्थ केयर, लाइफ सेविंग मेडिसिन नाउ आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, दे आर नॉट levied GST on that. इसका इम्पैक्ट क्या होगा हाउस होल्ड्स के ऊपर, एनुअली दे विल सेव 2 to 3,000 ऑन एन एनुअल बेसिस, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट कर देने से हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तो बेसिक वाला हो गया। फिर कंज्यूमर गुड्स की बात कर लेते हैं। पर्सनल केयर लाइक हेयर ऑयल, सोप, शैम्पूज, नाउ दीज हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम 18 to 28% से ड्रॉप करके इनको 5% स्लैब में ले आया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक डायरेक्ट प्राइस में इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस, ओके। आई विल टॉक अबाउट मिल सकता है क्यों, मिलेगा क्यों, गारंटीड क्यों नहीं है, आई विल टॉक अबाउट दैट, ओके। मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल, तो यहां पर गवर्नमेंट का इंटेंट हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ जैसे कि बाइसाइकिल, विजन करेक्शन डिवाइसेस, इनको भी चीपर रेट्स में शिफ्ट किया गया है। इंश्योरेंस हैज बीन द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस रिफॉर्म। इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैव बिकम जीएसटी फ्री नाउ, मतलब अब इंश्योरेंस करने पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी नीडेड स्टेप था ये, बिकॉज अब इंश्योरेंस का जो
अवेयरनेस है वो बढ़ना शुरू हुआ है, इट हैज़ टू बी मेड एक्सेसिबल, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। ओके, सो कई लोगों ने नीड आइडेंटिफाई भी कर ली थी कि भाई मुझे इंश्योरेंस चाहिए, पर कई लोगों की ये पॉकेट से रीच से बाहर था। सो इट हैज़ टू कम डाउन एंड इसको आगे चलकर और अफोर्डेबल बनाना है ताकि ये हर घर तक पहुंच सके। ओके, सो दिस इज द इंटेंट दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव। द लग्जरी टैक्स रियलिटी, ये 40% वाले के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रीमियम लाइफस्टाइल आइटम्स, यॉट, हेलीकॉप्टर, लग्जरी व्हीकल्स। फॉर्च्यूनर वैसे ही इतनी महंगी पड़ रही थी, राइट, करीब आधा आप टैक्स के फॉर्म में पे कर रहे थे, अब तो और टैक्स वहाँ पर बढ़ गया है। तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसके कुछ स्पेसिफिक नियम है कि 4 मीटर से अंदर है, 4 मीटर के बाहर है, तो उसमें जो टैक्सेस है वो और बढ़ जाएंगे। अब देखने वाली बात ऐसी है कि ये 4 मीटर वाला जो क्राइटेरिया है, वैसे तो ये सुनने में थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि एक 4 मीटर से बड़ी गाड़ी, मान लीजिए जो छोटी गाड़ी है नेक्सॉन, वो तो सस्ती पड़ जाएगी, पर इसके जस्ट ऊपर जो विटारा है, ब्रेजा है, राइट, वो महंगी पड़ जाएगी। तो अब विटारा ब्रेजा भी 40% में आ गया, और आप कोई बड़ी सी BMW की एसयूवी खरीद रहे हो, मर्सिडीज की एसयूवी खरीद रहे हो, वो भी 40% में आ गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन्स है यहाँ पर। लेट अस सी हाउ दिस विल अनफोल्ड गोइंग अहेड। गेमिंग एंड बेटिंग, इसके पीछे तो गवर्नमेंट बिल्कुल हाथ धोकर के पीछे पड़ गई कि इसको तो खत्म करना है, मतलब इंडियंस को इससे फ्री करवाना है, इनको उनकी लत लग चुकी है, इससे फ्री करवाना चाहती है गवर्नमेंट। एंड देन सिन गुड्स लाइक एडिटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब पर भी 40% टैक्स लगा दिया गया है। टोबैको पर भी हाई रेट लगेगा अभी के लिए, जब तक गवर्नमेंट ड्यूज क्लियर नहीं होते तब तक 28% पे रहेगा, फिर उसको 40% पे कर दिया जाएगा। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब आपके लिए महंगी होने वाली हैं, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं ऑफ कोर्स, राइट, तो वो प्रीमियम भी देंगे मोस्ट प्रोबेबली। देन इंडस्ट्री विनर्स एंड चैलेंजेस, अब हम ये बात करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज को फायदा मिल रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज को नुकसान होने वाला है। तो एफएमसीजी जायंट्स, जैसे कि हमने देखा कि जो भी स्टेपल चीज़ें हैं, जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम किया है। तो दीज विल बी द कंपनीज, दिस इज द इंडस्ट्री दैट विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज विल बी बेनिफिटेड, फार्मास्यूटिकल फर्म्स विल बी ऑल्सो बेनिफिटेड, बिकॉज कई गुड्स पर जो नेसेसरी मेडिसिन थी, एसेंशियल मेडिसिन थी, उन पर टैक्स को हटाया गया है। ऑटो इंडस्ट्री, जो एंट्री लेवल व्हीकल्स थे, उन पर आपको फायदा देखने को मिलेगा, वो अब और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, एज रेट्स हैव बीन ड्रॉप फ्रॉम 28% टू 18%। मतलब आप अगर कोई छोटी गाड़ी ले रहे हैं, कोई कॉम्पैक्ट गाड़ी ले रहे हैं, तो उन पर अब जीएसटी कम हो गई है, वो 28% से 18% पर आ गई है। ओके, एंड सेम अप्लाइज टू बाइक्स एज वेल। अगर आप 350 सीसी से ऊपर की बाइक ले रहे हो तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, उससे कम ले रहे हो तो आपको ये टैक्स कट का बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, फेसिंग हेडविंड्स, अभी कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको सामने से, हेडविंड का मतलब समझते हैं ना, आपकी सामने से हवा आ रही है तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, राइट। ये हो गई इंडस्ट्रीज जिनको टेलविंड मिल रहा है, मतलब पीछे से हवा आ रही है और इनको बहा के आगे लेकर जा रही है, तो इनको फायदा मिल गया, और इनको नुकसान हो रहा है, सामने से बड़ा तूफान आ रहा है, राइट। सो पावर जनरेशन, कोल जीएसटी जम्प्स फ्रॉम 5% टू 18%, तो ये जनरेट करना अब और महंगा हो जाएगा। बेवरेज इंडस्ट्री, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट, जो कोल्ड ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा था, ये अब और महंगी हो जाएंगी। लग्जरी सर्विस, तो आप बस ये सोचते जाइए कि इसमें कौन सी कंपनीज आती हैं, राइट, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा भैया वरुण बेवरेजेस का क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से मैं किसी एक कंपनी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, राइट, देयर इज नो रिकमेंडेशन, nothing that I am trying to give here. It's just that we are discussing कि इंडस्ट्री पे क्या ओवरऑल इंपैक्ट हो सकता है। ओके, बाकी कंपनीज का नाम आप खुद सोचते जाइए। लग्जरी सर्विसेज जैसे कि गेमिंग, लग्जरी, इन सबको इन्होंने महंगा कर दिया। मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जो किसी की नीड हो सकती है, उसको गवर्नमेंट सस्ता कर रही है कि ये सब तक पहुंच सके, और जो महंगी चीजें हैं उसको गवर्नमेंट और महंगा कर रही है ताकि वो उसको कॉम्पेंसेट कर सके। ओके, ताकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग बेसिकली हमारे टैक्स की रेवेन्यू का कॉम्पेंसेशन कर दे, ऐसा गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर बना रही है। एमएसएमई ट्रांसफॉर्मेशन, अब सिर्फ यहां पर टैक्स के रेट्स के चेंजेस नहीं है, कुछ और पॉलिसीज में भी यहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एज सच दैट इज देयर विल बी फास्टर रजिस्ट्रेशन। देखिए अभी जो करंट सिस्टम था कि आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो कई बार तो एक गो में हो भी जाता है, और कई बार अटक जाते हो तो फिर महीने भी लग जाते हैं, और फिर आप मान लो कैंसिल कराने चले जाओ तो वापस से वही सिचुएशन है, राइट, कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भैया महीनों लग जाते हैं, राइट। सो मतलब प्रोसेस में कुछ ना कुछ ग्लिचेस थे, राइट, दिक्कतें थी। लेट अस सी now what new changes have been
इनकॉर्पोरेटेड, जिससे कि ये बोल रहे हैं कि हम टेक इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लगाएंगे जिससे कि बिजनेस सेटअप करने का टाइम जो है वो कम से कम हो सके. ओके, सो दैट इज अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव कि वो ऐसा करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं. सो इट्स अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव. ऑटोमेटेड रिफंड्स, कई सारे बिजनेसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, एसएमईज की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका काफ़ी सारा पैसा तो जीएसटी में फंसा हुआ रहता था, राइट. तो अब वो पैसा जब निकलेगा, राइट, उनको रिफंड्स अगर जल्दी मिलने शुरू होंगे तो बिजनेसेस की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट. तो बिजनेसेस क्या है, और अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए और कैपिटल वहां डिप्लॉय कर पाएंगे, राइट. जो पैसा मेरा जीएसटी में कई सालों से फंसा हुआ है या कई महीनों से फंसा हुआ है, वो अगर मेरे को हाथों हाथ जल्दी मिलने लग जाएगा तो नाउ आई विल बी एबल टू डिप्लॉय इट इन माय बिजनेस, राइट. तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बिजनेसेस के लिए. देन सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, राइट. तो देयर विल बी यूनिफॉर्म रेट्स जो है वो अब कम हो गए हैं, राइट. जो नंबर ऑफ ऑप्शंस थे वो भी अब बहुत सारे नहीं है, राइट. तो कुल मिलाकर आप 5 या 18 में ही फॉल करोगे, राइट. 0 तो एग्जेम्प्ट हो गया है और 40 जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट है कि भाई इन चीज़ों को ही वहां पर कवर किया जा रहा है. तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो 18% और 5% में फॉल करेंगी. सो इट इज़ लाइकली टू मेक द कंप्लायंस मोर सिंपल. लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एज आई वाज सेइंग, कि कई लोगों का पैसा जो है इसमें फंसा रहता था जिस वजह से बिजनेसेस को ग्रो करने में दिक्कत आती थी. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट द बिजनेसेस विल बी गेटिंग. इकोनॉमी पर ओवरऑल क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, सरकार को इतने का लॉस उठाना पड़ेगा, मतलब दिस इज द डायरेक्ट रेवेन्यू इंपैक्ट दैट द गवर्नमेंट विल बी हैविंग. पर इसको गवर्नमेंट कैसे ऑफसेट करेगी, दैट इज इन द आगे चलकर गवर्नमेंट ऐसा मान रही है कि ओवरऑल हमारा जो टैक्स का बेस है वो आगे चलकर और बढ़ेगा एंड बिकॉज ऑफ इंप्रूव कंप्लायंस हमारे पास जो टैक्स के इनफ्लोज है वो और बढ़ेंगे. सो दैट विल बी, मतलब आज इनको एक डायरेक्ट हिट देखने को मिल रहा है पर आगे चलकर वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा. फिर अगर मैं जीडीपी ग्रोथ की बात करूं कि मतलब एक पुश जो यहां पर इकोनॉमी को मिल रही है, दैट इज एक्सपेक्टेड कि 1 to 2% की हो सकती है, राइट, इन द नेक्स्ट. ऑफ कोर्स इसको दिखने में हमको 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा जो हमको इकोनॉमी में ग्रोथ दिखने को मिलेगी. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल इंपैक्ट जो इकोनॉमी लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है. सो हाउ इज द मार्केट सेंटिमेंट? मार्केट किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है इस पर्टिकुलर न्यूज को? इफ यू लुक एट द इमीडिएट रिस्पॉन्स तो हमको पॉजिटिव ही देखने को मिला, राइट. एफएमसीजी, हेल्थ केयर स्टॉक्स ये सब रैली किए हैं बिकॉज इन्वेस्टर्स आर एंटिसिपेटिंग कि इनकी यहां से जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बढ़ेगी, राइट. फिर अगर मैं मीडियम टर्म आउटलुक की बात करूं तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स विल बी बेनिफिटेड बिकॉज इंश्योरेंस तो इसलिए क्योंकि पॉलिसी परचेजेस जो है वो और बढ़ेंगी और अब उनके लिए अफोर्डेबल हो गई है लोगों के लिए, तो उनके पास जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी ना, तो वो लोग इस तरह की नीड्स पर खर्चा कर पाएंगे, राइट. अदरवाइज कई लोग मैं सुनता और देखता भी हूं कि वो चाहते हैं इंश्योरेंस खरीदना, वो हर साल जब आईटीआर फाइलिंग के लिए जाते हैं वो सोच कर आते हैं कि यार इंश्योरेंस तो करवाना था, लेकिन वो नहीं करवा पाते हैं ये सोचते हुए कि यार नहीं अभी बहुत महंगा लग रहा है, बाद में करेंगे, राइट. सो नाउ दोज पीपल विल बी टेम्प्टेड कि नहीं करवा लेते हैं. सो एंड ऑल्सो द बैंकिंग इंडस्ट्री विल बी सीइंग अ बूस्ट कि अब जो बिजनेसेस हैं वो अब अगर और एक्सपांड करते हैं और ग्रो करते हैं तो भाई बैंकिंग से उनको और क्रेडिट फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी. सो दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो लाइकली टू बी बेनिफिटेड इन द मीडियम टर्म. और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इट विल क्रिएट प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरमेंट एंड दैट विल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांशन प्लान्स, राइट. तो बिजनेसेस और बढ़ेंगे और एक्सपांड होंगे, राइट, बिकॉज डिमांड बढ़ेगी. जब चीजें सस्ती होती हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी एंड जब डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसेस अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे, राइट. सो इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमिक आउटपुट विल बी हायर. ओके, सो अगर इसको समराइज करें, कंक्लूड करें, इट इज अ गेम चेंजिंग रिफॉर्म इंडीड. कोई डाउट नहीं है, यहाँ कंज्यूमर्स को भी फायदा पहुंच रहा है, यहाँ बिजनेसेस को भी फायदा पहुंच रहा है इन टर्म्स ऑफ सिंप्लीफाइड कंप्लायंस एंड यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा पहुंच रहा है बिकॉज लॉन्ग रन में इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो कर पाएगी. बट देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स हु आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, राइट. जो डाउट्स यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं कि ये जो जीएसटी के रेट्स कट हुए हैं क्या इसका फायदा डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा. ऐसा भी तो हो सकता है बीच में कंपनी अपना प्राइस बढ़ा दे और फाइनली उसी एमआरपी तक वो वापस से प्राइस को ले जाए. अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट जो इंटेंशन था वो पूरी तरीके से बीट हो जाएगा बिकॉज इंटेंशन वाज क्लियर. यहां पे गवर्नमेंट का जो इंटेंट है दैट वाज टू मेक थिंग्स अफोर्डेबल, राइट, फॉर द पब्लिक, फॉर द मासेस. वो इंटेंट यहां से क्लियरली हमको समझ में आ रहा था, पर अगर वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया
राइट। अगर वो कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाया तो ये इंटेंट पूरी तरीके से बीट हो जाएगा, राइट। सो विल हैव टू सी क्या गवर्नमेंट कुछ एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स लगाती है कि भाई कंपनियां लोग अपना प्राइसेस ना बढ़ाएं। हालांकि आज पीयूष गोयल जी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की पूरी इंडस्ट्री से कि वो ऐसा ना करे, बट लेट्स सी व्हाट स्ट्रिक्ट स्टेप्स विल बी टेकन एंड हाउ दिस प्लेज आउट। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, राइट। अभी तक जो नॉलेज थी हमारे पास वो हमने यहाँ पे शेयर की है। अगर कल को कुछ और डिटेल में हमारे पास ऐसा कुछ आता है जिससे हमको कुछ लर्निंग्स मिलती हैं, तो आई विल बी शेयरिंग इट इन द फ्यूचर एज वेल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।